हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। मेरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ जो जनरल टर्म्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में यूज किए जाते हैं उसके बारे में परिचय कराएंगे। जैसे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है। तो सिस्टम प्यारे बच्चों जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिस मटेरियल के बारे में हम स्टडी करते हैं वो सिस्टम है। जैसे पानी है, पानी गर्म किया जा रहा है, कितना टेम्परेचर क्या कैसे, तो पानी क्या है, सिस्टम बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके चारों जिस बर्तन में रखा गया, बर्तन का जो बाउंड्री वाल है उसके बाहर का सब सराउंडिंग है। तो प्यारे बच्चों सिस्टम सराउंडिंग को हम मिला करके यूनिवर्स कहते हैं। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इन सब सिस्टम के बारे में एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 2, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट, कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। ये सिस्टम है, फिर सराउंडिंग है, फिर यूनिवर्स है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ करके हम यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन पहले चलते हैं, देखते हैं आखिर सिस्टम है क्या प्यारे बच्चों। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग ये यूनिवर्स के पार्ट हैं। सिस्टम और सराउंडिंग जब मिलता है प्यारे बच्चों तो यूनिवर्स हमारा बन जाता है ना। तो इसीलिए कहा गया पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी सिस्टम जो है यूनिवर्स का पार्ट है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का वह पार्ट जिस पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वही सिस्टम है। जैसे पानी है, पानी पर टेम्परेचर का क्या, तो पानी क्या है, सिस्टम है। वाटर क्या है, सिस्टम है। वाटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो ये जितने सब्सटेंस हैं, जितने मटेरियल हैं वो सिस्टम ही हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं प्यारे। जो सब्सटेंस हैं, जो केमिकल्स हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर द थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन दैट इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा इज कॉल्ड सिस्टम। अब सराउंडिंग, सिस्टम के चारों ओर का जो एरिया होता है, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो पोर्शन बचता है वही हम सराउंडिंग कहते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, एक्सक्लूडिंग सिस्टम माने सिस्टम को छोड़कर, excluding system is called surrounding. The system and surrounding together constitute universe. सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। देखिए ये फार्मूला है, बहुत बढ़िया है, आप नोट कर लें। यूनिवर्स इजकल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब आगे के एग्जाम्पल में कुछ डायग्राम वगैरह है, हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, हाउएवर एज द इंटायर यूनिवर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेज टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। तो प्यारे बच्चों जो सिस्टम में चेंजिंग हो रहा है उससे पूरा का पूरा यूनिवर्स अफेक्टेड नहीं होता है। द फॉर प्रैक्टिकल पर्पज द रीजन ऑफ द स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर चारों ओर का जो एरिया होता है वो सराउंडिंग हम कहते हैं। अ सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेज। मैंने बताया ना, जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम एक तरह से एक निश्चित अमाउंट का सब्सटेंस होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग से अलग होता है बाई अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, या तो वास्तविक रूप से या काल्पनिक बाउंड्री से अलग रहता है। जैसे किसी बर्तन में रख दिया जाए तो बर्तन का जो वाल है वो बाउंड्री है थ्रू विच द मैटर एंड एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो इससे मैटर एनर्जी सिस्टम में जा सकता है या
सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से मैटर एनर्जी सिस्टम में आ सकता है, दोनों है। अब जैसे एक देखिए, हम यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना ये। अब ये एक कंटेनर है, ये एक तरह से बाउंड्री वाल है। अब इसके अंदर वाटर है, वाटर पानी, वाटर है। वाटर क्या है? सिस्टम बन गया, वाटर ही सिस्टम है। अब वाटर को हीट किया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वेपर के रूप में बदल जाएगा। तो वाटर, अब वेपर, अब ये वाटर को छोड़ करके बाकी जो एरिया ये है, देखिए एरो से दिखाया जा रहा है, ये सब सराउंडिंग है। ये पूरा इसके बगल जो कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं है, इसके अगल बगल सारी एरिया क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम ये हो गया, सराउंडिंग ये हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम से, ये सिस्टम में एनर्जी जा रहा है, हीट के रूप में एनर्जी जा रहा है, और वेपर के रूप में मैटर सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल रहा है सराउंडिंग में, है ना। सराउंडिंग से टेम्परेचर सिस्टम में जा रहा है और सिस्टम से वेपर सराउंडिंग में जा रहा है। ये सब सारी बातें आप देख लीजिए, इस तरह से चलता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक। अब यहाँ पर आपको हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, आखिर ये सिस्टम जो है कितने टाइप का होता है। तो प्यारे बच्चों, सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, सेकेंड है क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन्हीं तीनों सिस्टम के बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एग्जाम्पल देकर, डायग्राम के जरिए। तो देखिए, पहले ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। यानी इस सिस्टम से दोनों का एक्सचेंज होगा। किसका किसका भाई? मैं गोला मार दे रहा हूँ, मैटर का और एनर्जी का, दोनों का एक्सचेंज होगा विद सराउंडिंग, सराउंडिंग में। यानी सराउंडिंग में दोनों का, मैटर का भी और एनर्जी का एक्सचेंज होगा, दोनों का जो है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम वाटर इज केप्ट इन अ ओपन वेसल, उदाहरण के लिए कुछ पानी एक खुले बर्तन में रखा जाता है, और इफ सम रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन ओपन वेसल, या कोई रिएक्शन किसी खुले बर्तन में कराया जाता है बिटवीन पीस ऑफ मार्बल, मान लीजिए संगमरमर का टुकड़ा हो और HCl हो, द एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन देम, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी कुल मिलाकर दोनों का एक्सचेंज हो। आप दो बात को पकड़िए, मैटर और एनर्जी, जिस सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो ऐसा सिस्टम हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये सब सराउंडिंग है, और ये क्या है? ये कंटेनर है, इसके अंदर सिस्टम है, यानी वाटर है। वाटर क्या हो गया है? सिस्टम बन गया है। अब वाटर को हीट किया जा रहा है, तो अब आप समझिए कि हीट कहाँ से जा रहा है सिस्टम में। वाटर सिस्टम बन गया, हीट कहाँ से जा रहा है? सराउंडिंग से। किसमें जा रहा है? सिस्टम में। और फिर सिस्टम से वाटर किसके रूप में निकल जा रहा है? वेपर के रूप में। तो वेपर क्या है? H2O ही तो है भाई। पानी का फार्मूला क्या है? H2O। तो अब वेपर के रूप में H2O आ रहा है, तो ये मैटर है। मैटर माने जिसमें मास हो, तो H2O का मास होता है, वाटर का मास होता है। तो अब ये वेपर सराउंडिंग में आ रहा है ना। तो इस तरह से सराउंडिंग के साथ जो है ये हीट जो है एनर्जी हो गया। आपने पढ़ा कि मैटर और एनर्जी, तो यहाँ हीट दी जा रही है सराउंडिंग से सिस्टम में, तो एनर्जी ही तो दी जा रही है। और वेपर निकल रहा है सिस्टम से छोड़ करके सराउंडिंग में, तो ये मैटर ही तो हो गया। तो इस तरह से हम हीट दे रहे हैं, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट सिस्टम में जाए तो इंडोथर्मिक प्रोसेस, और वेपर सराउंडिंग में आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि मान लीजिए यह ओपन वेसल है। वेसल माने बर्तन, कंटेनर। इसमें मार्बल है, मार्बल संगमरमर, जिसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, और HCl मिला दिया। तो अब इसमें रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया भाई? अरे मैटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड मैटर हो गया, CO2। और ये चारों ओर क्या है? सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में CO2 जा रहा है, और दूसरे अब हीट निकल रही है, रिएक्शन अपने आप हो गया। बस HCl डालते ही रिएक्शन शुरू। अब ये गर्म हो जाता है, इसको हीट नहीं देना पड़ रहा है।
अब इस कंटेनर से, सिस्टम से, ये सिस्टम मार्बल और HCl क्या हो गया, सिस्टम हो गया। संगमरमर और HCl क्या बन गया, सिस्टम हो गया। इसमें रिएक्शन चलने लगा, CO2 निकला यानी मैटर निकला। अब हीट भी निकल रही है सिस्टम में से बाहर, सराउंडिंग में आ रही हीट, मतलब एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी बाहर आ रही है। ये प्रोसेस कैसा है प्यारे बच्चों, एक्जोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। आप इसको नोट कर लें। तो ऐसा ओपन सिस्टम है। इसी तरह से एक कप में चाय रख दीजिए, कप में, खुले कप में चाय रख दीजिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओपन सिस्टम। एक चाय का वेपर बाहर जाएगा और हीट भी बाहर जाएगी, यानी एनर्जी भी बाहर जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। कॉफ़ी इन कप या टी इन ओपन कप, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आप इसको नोट कर लें। अच्छा, एक बहुत ऊंची बात है, कई बार बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आ चुका है। जितने एनिमल हैं इस धरती पर, इस अर्थ पर, जितने एनिमल्स हैं, नोट, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द ओपन सिस्टम फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू। थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी एनिमल, सभी जानवर, हम लोग भी, सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे का किसका एग्जाम्पल है भाई, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम है फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनके बॉडी से हीट निकलती रहती है या उनके बॉडी में हीट जाती रहती है। कुछ वाटर का इवापोरेशन होता है, हमारे शरीर से वाटर की स्वेटिंग होती रहती है। तो इस तरह से हम लोग ओपन सिस्टम हैं। अब क्लोज्ड सिस्टम दूसरा आ गया। क्लोज्ड सिस्टम में क्या है, देखा जाए किसका किसका एक्सचेंज हो रहा है। इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग बट नॉट मैटर। देखिए ओपन वाले में क्या हो रहा था, एनर्जी मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ मैटर नहीं हो रहा है। कि किसका एक्सचेंज हो रहा है, केवल एनर्जी का। ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो, लेकिन मैटर का ना हो, मैटर का एक्सचेंज ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लोज्ड सिस्टम। तो इट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम वाटर इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड मेटालिक वेसल, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाए, कुछ पानी एक बंद बर्तन में रखा जाए, क्लोज्ड मेटालिक, बंद मेटल के बर्तन में रखा जाए। और इफ सम रिएक्शंस इज अलाउड टू टेक प्लेस इन अ सिलेंडर, या कोई रिएक्शन सिलेंडर में कराया जाए, इन जो कि बंद हो बाय ए पिस्टन, एज वेसल इज क्लोज्ड, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस। और ऐसा रिएक्शन हो कि मैटर का एक्सचेंज ना हो, केवल एनर्जी का। तो हाउएवर एज द वेसल हैज conducting walls, exchange of energy can take place between the system and surrounding. एग्जाम्पल, काफ़ी इन स्टेनलेस स्टील फ्लास्क, एक स्टेनलेस स्टील के फ्लास्क में कॉफ़ी रख दीजिए, बिल्कुल ढक्कन से बंद हो, तो उसमें से मैटर तो निकलेगा नहीं, केवल उसमें से हीट निकल निकल के बाहर आएगा। मेटालिक वाल से धीरे धीरे हीट निकल के बाहर आएगा सराउंडिंग में, और धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाएगी। ये है, तो इसको आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। एनर्जी का केवल एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर क्लोज वाले में, और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। किसी बंद बर्तन में चाय रख दिया जाए, कॉफ़ी रख दिया जाए, तो वह क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। जैसे स्टेनलेस स्टील फ्लास्क में कॉफ़ी रख दिया जाए, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। आप इसको नोट कर लें, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ और पॉइंट्स बताए जा रहे हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। अब मान लीजिए कि उस क्लोज सिस्टम में रिएक्शन चल रहा है और हीट निकल रही है, तब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब होता है कि हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। इसका मतलब है कि सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया। एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, द हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम। यदि मान लीजिए ऐसा रिएक्शन जिसको हीट देने पर स्टार्ट हो, तो वह रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है। मतलब सराउंडिंग से हमने हीट दिया किसको, सिस्टम को। तो हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम। अच्छा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक बात आती है कि कभी कभी वॉल्यूम घटता है, बढ़ता है, रिएक्शन
चलता है तो वॉल्यूम घट जाता है, रिएक्शन बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, तो इसमें मैकेनिकल वर्क कभी सिस्टम पर होता है, कभी सराउंडिंग पर होता है। तो देखिए, इफ द रिएक्शन इज एक्कम्पनीड बाय डिक्रीज इन द वॉल्यूम, ऐसा रिएक्शन चले कि जिसमें वॉल्यूम घट रहा हो, द मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो आप जान लें कि सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क किया गया। मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। जब वॉल्यूम घटे, आप समझ लो कि सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क हुआ। ध्यान दीजिए, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क किया गया तो वॉल्यूम घट गया। लेकिन इफ द रिएक्शन इज एक्कम्पनीड बाय द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाए सिस्टम का। तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पर। तो इसका मतलब द मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बहुत बढ़िया। तो एज मैकेनिकल वर्क इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। देखा जाए तो मैकेनिकल वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है प्यारे बच्चों। द मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन आर आउट आल्सो अमाउंट टू एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। पिस्टन का देखिए, ये पिस्टन है, पिस्टन का ऊपर नीचे जाना ये बताता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। अब देखिए ये वाटर है, ये चारों तरफ से बंद है। अब इसमें से इसको हीट दिया जा रहा है वाटर को। तो सीखे, अब यहाँ पे केवल एनर्जी जा रही है, केवल एनर्जी जा रही है सिस्टम में, यानी वाटर में एनर्जी जा रही है। लेकिन वाटर का वेपर जो बनेगा वो निकल कर बाहर नहीं आ सकता। वेपर माने मैटर सराउंडिंग में नहीं आ सकता, पूरी तरह से क्लोज है ये। केवल हीट, अभी गर्म हो जाएगा फिर रख दिया जाए, ठंडा हो जाएगा, निकल के हीट बाहर आ जाएगा, है ना। ये सराउंडिंग हो गया, ये पूरी तरह से क्लोज सिस्टम हो गया। इसी तरह से ये पिस्टन है, ऊपर नीचे किया जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क किया। पिस्टन को छोड़ दिया जाए, ढीला हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया। तो तमाम सारे एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों। तो ये है एक जो थर्मिक रिएक्शन है, आप इसको नोट कर लें। ठीक, अब तीसरा जो कि आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब इसमें दोनों का एक्सचेंज नहीं होना है भाई। न एनर्जी का एक्सचेंज होगा, न तो मैटर का एक्सचेंज होगा। सराउंडिंग के साथ न तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और न ही मैटर का एक्सचेंज होगा, पूरी तरह से इंसुलेटेड। जब जैसे थर्मस है, थर्मस बहुत बेस्ट एग्जांपल है। थर्मस में आप चाय लेके जाते हो, पूरा का पूरा दिन, पूरा का 2-3 दिन तक जो है गर्म रहता है जो है। तो देखिए, इफ अ सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नार एनर्जी, न तो मैटर का एक्सचेंज करे, न तो एनर्जी का एक्सचेंज करे, न तो मैटर का एक्सचेंज करे विद सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज प्लेस्ड इन वेसल विच इज क्लोज्ड एज वेल एज इंसुलेटेड। पानी एक ऐसे बर्तन में रख दिया जाए जो कि क्लोज भी है और चारों तरफ से क्या है बेटा, ये इंसुलेटेड है। देखिए, ये एक डबल वाल है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड क्या मजाल है, हीट निकल से बाहर आ जाए, ना बाहर से हीट अंदर जाएगी ना अंदर की हीट बाहर आएगी। इंसुलेटेड है वह। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी कैन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। इस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में न तो मैटर का और न तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा प्यारे बच्चों। दिस कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। और इस तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है टी प्लेस्ड इन थर्मस फ्लास्क। चाय थर्मस फ्लास्क में पड़ा हुआ चाय किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर टी प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेट स्टील टी पार्ट। अगर यही चाय क्लोज्ड स्टील पार्ट में रख दिया जाए तो वह क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। अगर चाय को थर्मस फ्लास्क में रख दिया जाए तो आइसोलेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर चाय को एक क्लोज्ड स्टील टी पार्ट में रख दिया जाए, चाय के बर्तन में रख दिया जाए तो वह क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। एंड अगर चाय को खुले कप में रख दिया जाए, प्लेस्ड इन ए ओपन कप, तो क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ तीनों सिस्टम का रिवीजन हो रहा है। एक तरह से समरी है कि अगर चाय को थर्मस में रख देंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, लेकिन अगर चाय को एक बंद स्टील के बर्तन में रख देंगे तब क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। अगर चाय को एक खुले कप में रख देंगे तब ओपन सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम का डायग्राम यहाँ बना हुआ है। सराउंडिंग है, वाटर है, चारों तरफ से इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो ना तो हीट बाहर आएगी, ना बाहर से हीट अंदर जाएगी, ना कोई मैटर बाहर आ जाएगी, ना बाहर से मैटर अंदर जा पाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह से इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें। वेरी गुड।